हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से उम्मीद होगा कि आप स्वस्थ और ठीक होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबू, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड विधि क्या होता है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कोड, ठीक है ना। तो ये हमारा जो पहला समीकरण है, जैसे मान लेते हैं 2x प्लस 5y इक्वल 3 और x माइनस 2y इक्वल 6। ठीक है, हमको x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो वैसे समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। ठीक है ना, तो हम तीनों तरीकों का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विलोपन विधि या प्रतिस्थापन, किसी का भी यूज कर सकते हो। चलो, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद दूसरा हमारा विलोपन विधि, तीसरा वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है ना, ये तीन विधियां क्लास 10th में हैं और जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन को हल करना है मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, चलिए पहला हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना, तो प्रतिस्थापन विधि में कुछ करना नहीं आपको, सिंपल सा है। 2x प्लस 5y इक्वल कितना है 3। ठीक है ना, सिंपल सा। अब सिंपल सा ये बाबू, ये जो समीकरण है, समीकरण x को 1 मान लिया और x माइनस 2y इक्वल कितना 6। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है ना, जो दिया रहेगा समीकरण उसको मान लेंगे। अब देखिए, हमको प्रतिस्थापन विधि से करना। प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापित कर देना, किसी एक चर राशि का मान डायरेक्टली निकालते हैं। किसी एक चर राशि का मान जहां आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। देखो, इसको हम उधर ले चलेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो 6 प्लस 2y आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ x की जो वैल्यू है वो कितना 6 प्लस 2y है, 6 प्लस 2y है। ठीक है ना, अब देखिए x का जो वैल्यू आया, हम जिस समीकरण से निकालेंगे उस समीकरण में नहीं रखेंगे, उसके दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। ठीक है ना, तो ये दूसरा हमारा समीकरण हो जाएगा। इसके लिए तो x का मान यहां रख देंगे, तो यहां लिख दे रहे हैं x का मान समीकरण किसमें, एक में रखने पर, जैसे एक में रखेंगे, ठीक है ना बच्चों, तो यह हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और x का वैल्यू यहां रख देते हैं, तो 6 प्लस 2y और प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 3। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ, तो 2 12 हो जाएगा और 2 दूना 4y हो जाएगा, ये 2 है, और प्लस 5y इक्वल हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ इसको जोड़ देते हैं, ये इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9y इक्वल 3। इसको उधर ले चलते हैं तो इसका मान आ जाएगा 9y इक्वल, इसको उधर ले चलेंगे 3 माइनस 12, तो 9y इक्वल हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 6y 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, y इक्वल माइनस 2y3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा y का मान आ गया। ठीक है ना, जब y का मान आ गया तो हम x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जब y का मान आ गया किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। ठीक है ना, चाहे 1 2 3 किसी में रख दीजिए, y का मान आया इसी में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखने पर, जैसे 3 में रखेंगे तो ये हमारा जो पहला समीकरण लिख लेते हैं और जगह 6 प्लस 2y। ठीक है ना, ये तीसरा ना, y का मान हम रख देंगे। ठीक है ना, तो जैसे ही यहां रखेंगे y का मान कितना है माइनस 2/3। ठीक है ना, अब ये जगह 6, अब देखिए यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 3। उसको हल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कितना हो जाएगा 18 और 4/3 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 14/3।
तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो x और y का मान इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग हल करके और उत्तर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है ना। चलो मैं 2 सवाल दे रहा हूँ, x प्लस 2y इक्वल 6 और 2x प्लस 3y इक्वल 8, ठीक है ना। चलो 5 कर देना है। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 3x प्लस 2y इक्वल 5 और x माइनस वाई इक्वल 6। ये हमारे 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चनों को हल करके उत्तर उसका कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, ठीक है ना।